12 नवंबर 2023 दिवाली वाले दिन इंडिया के एक शहर उत्तराखंड में एक टनल की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसमें 41 वर्कर्स रूटीन के मुताबिक टनल में काम कर रहे थे। काम खत्म होने के बाद ये वर्कर्स अपने अपने घरों को वापस जा ही रहे थे, लेकिन तभी सुबह के 5:30 बजे एक जोरदार आवाज आती है और ये टनल कोलैप्स कर जाती है। ये 41 वर्कर्स इसी टनल में ट्रैप हो जाते हैं। इनके बाहर जाने का रास्ता पूरी तरह से पत्थरों से बंद हो जाता है। फिर अगले दिन यानी 13 नवंबर को रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया जाता है, जिसमें 200 से ज्यादा लोग काम पर लग जाते हैं और फिर फाइनली 17 दिनों बाद यानी 28 नवंबर को इन सब वर्कर्स को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया जाता है। लेकिन आखिर ये हादसा हुआ कैसे और इन 41 वर्कर्स को इस टनल में खुराक कैसे पहुंचाई गई और इनको बाहर कैसे निकाला गया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। यह टनल इंडिया की स्टेट सिल्कियारा और बारकोड को आपस में जोड़ने और इनके दरमियान फासले को कम करने के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि सिल्कियारा से बारकोड जाने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों से गुजर कर जाना पड़ता है, जिसमें 2 से 2.5 घंटे लगते हैं और फिर इसमें हमेशा लैंडस्लाइडिंग का खतरा रहता है। इसीलिए इंडिया की गवर्नमेंट ने यह टनल बनाने का फैसला किया, जो पहाड़ों के नीचे से होती हुई सिल्कियारा और बारकोड को आपस में जोड़ेगी, जिससे इन दोनों सिटीज में 2.5 घंटों का सफर सिर्फ 10 मिनट में तय हो पाएगा। टनल की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें मेनली 2 मेथड्स यूज किए जाते हैं। पहला TBM यानी टनल बोरिंग मशीन, जिसमें एक बड़ी सी मशीनरी टनल के अंदर ही असेंबल की जाती है, जो रोटेटिंग हेड के जरिए पत्थरों को तोड़कर इनमें रास्ता बनाती जाती है। और दूसरा DBM यानी ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड, जिसमें पत्थरों के अंदर ड्रिल से सुराख करके इनमें डायनामाइट रखकर पत्थरों को ब्लास्ट किया जाता है। लेकिन अगर ब्लास्ट सही तरीके से ना किया जाए तो टनल कोलैप्स भी हो सकती है। सिल्कियारा टनल की कोलैप्स की वजह भी यही सामने आई है कि ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड की वजह से आसपास के पत्थरों पर दबाव पड़ा और वो पत्थर लैंडस्लाइड कर गए और टनल ब्लॉक हो गई। ये हादसा हुआ था सिल्कियारा की एंट्रेंस से करीब 270 मीटर दूर, और जिन पत्थरों ने इस टनल को ब्लॉक किया वो 60 मीटर तक फैले हुए थे, जिनको भारी मशीनरी के बगैर हटाना इम्पॉसिबल था। लिहाजा उत्तराखंड की गवर्नमेंट बिना टाइम जाए किए रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर देती है। इनका सबसे पहला स्टेप होता है कि अंदर फंसे वर्कर्स को ऑक्सीजन पहुंचाना, ताकि वो सांस ले सके, और इसके लिए हादसे वाले दिन ही यानी 12 नवंबर को एक एयर पाइप मलबे में से ड्रिल करके अंदर पहुंचाया गया और इसके साथ एक और 6 इंच का पाइप अंदर भेजा गया, जिसके जरिए इनको खुराक पहुंचाई गई। फिर 13 नवंबर को वर्कर्स को बाहर निकालने के लिए एक रेस्क्यू प्लान बनाया गया। प्लान ये था कि इस मलबे में से ड्रिल करके हॉरिजॉन्टली 30 से 35 इंच का पाइप अंदर गुजारा जाएगा, जिसमें से वर्कर्स चलकर तो नहीं लेकिन क्रॉल करके बाहर आ जाएंगे, और इसके लिए ऑगन मशीन का इस्तेमाल किया गया। फिर 14 नवंबर को ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी जाती है, लेकिन वाइब्रेशन की वजह से और पत्थर मलबे पर गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रिलिंग रोकनी पड़ती है। फिर 15 नवंबर को चीजों को समझने के बाद दोबारा से ड्रिलिंग स्टार्ट की जाती है, लेकिन इस बार भी ड्रिलिंग को पॉज करना पड़ता है, क्योंकि टनल के अंदर से एक क्रैकिंग की आवाज सुनाई देती है। अब तक 5 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक कोई विजिबल प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही थी। फिर एक दिन के स्टे के बाद इन्होंने वर्टिकल ड्रिलिंग स्टार्ट करने का फैसला किया, जिसमें प्लान किया गया कि पहाड़ के ऊपर से एक पाइप ड्रिल करके सीधा टनल में भेजा जाएगा। इसके लिए मशीनरी को ऊपर ले जाकर असेंबल किया जाने लगा। दूसरी तरफ हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम भी चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 25 नवंबर को ऑगन मशीन टूट जाती है और टनल में ही फंस जाती है। इसकी वजह से एक दिन का और डिले देखने को मिलता है। फिर अथॉरिटीज फैसला करती हैं कि वर्टिकल ड्रिलिंग ट्राई की जाए, लिहाजा 26 नवंबर को वर्टिकल ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी जाती है। लेकिन इनका फोकस अभी भी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर ही होता है, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग से इनको टनल तक पहुंचने में कई 100 मीटर तक ड्रिल करना पड़ना था, जबकि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से सिर्फ 12 मीटर ड्रिल करना बाकी था। इसलिए इन्होंने फैसला किया कि मशीन तो टूट गई, लेकिन अब हाथों की मदद से ड्रिल किया जाए, जिसके लिए इन्होंने रैट होल माइनिंग का तरीका इस्तेमाल किया। इसमें होता यह है कि हाथों की मदद से गड्ढे खोदे जाते हैं, और ये गड्ढे इतने बड़े होते हैं कि इंसान झुककर इसमें से बाहर आ सकता है। लिहाजा 27 नवंबर को 12 रैट होल माइनर ये काम शुरू कर देते हैं, और फिर एक दिन लगातार खोदने के बाद 28 नवंबर की शाम को खबर मिलती है कि सिर्फ 2 मीटर और खोदना बाकी है। और फिर फाइनली 17 दिनों बाद यानी 29 नवंबर को इन 41 वर्कर्स में से सबसे पहले एक वर्कर को स्ट्रेचर के थ्रू सही सलामत बाहर निकाल लिया जाता है, और फिर एक एक करके सब वर्कर्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है। बाहर निकलते ही इन वर्कर्स को फूलों के हार पहनाए जाते हैं और सब लोग इस खुशी में जश्न मनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी टेलीफोन के जरिए इनसे राब्ता करते हैं और इनके हौसले की दाद देते हैं।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।